All of cricket you want to implement ahead of the Champions Trophy? No, we don't want to. Basically, what we are here and what we're going to do, we're going to follow that. And how can we make a champion of our team? This is only for first time. I'm not here to follow the world what they're going to do, what the other countries doing that. I'm not here to, and our team is not here to follow these things. दोस्तों, इंग्लिश बोलते हुए तो बहुत लोगों को आपने देखा होगा, लेकिन इंग्लिश का कत्ल करते हुए आपने लोगों को नहीं देखा होगा। लेकिन आज मैं आपको दिखा देता हूं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स कैसे इंग्लिश का कत्ल है। मोहम्मद रिजवान के ऊपर समटाइम यू लर्न, नहीं, समटाइम यू विन, समटाइम यू रन। मेरी किस्मत में इतनी जलालत क्यों है, इतनी लर्निंग क्यों लिखी हुई है मेरी किस्मत में। हमने भी सेंचुरीज की हैं, डॉट बॉल की सेंचुरीज की हैं हमने। हाँ, हर मैच में ये बात तो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, रिकॉर्ड्स तो बनाए हैं ना हमने। हाँ, सबसे पहले मार्केटिंग फॉर यू। अच्छा, बात ये है कि अगर हम बात करें इस वक्त हमारे जो रिजवान साहब हैं, मुझे ना रह कर एक चीज का बड़ा दुख हो रहा है, और वो रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मतलब जो तप्पड़ होनी चाहिए बंदे में, आपको पता है उस प्रेस मतलब क्या होता है? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस तप्पड़ जो होती है ना इंसान में, जो तप्पड़ थी वो हम में नजर नहीं है। तप्पड़ मतलब जिगरा, पोटेंशियल। कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स विल, समटाइम्स इट्स लर्न, कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स क्रैप, समटाइम्स इट्स एक्टिंग। अभी Particular style of cricket you want to implement ahead of the Champions Trophy? No, we don't want to. Basically, what we are here and what we're going to do, we're going to follow that. And how can we make a champion of our team? This is only for first time. बात सिर्फ इतनी है कि उनसे जब किसी ने इंग्लिश में सवाल किया ना वहाँ पे, तो वो कहते हैं नेक्स्ट टाइम। वो उसकी समझ नहीं आई, वो जो जिसने सवाल किया था ना, वो उसको भी समझ नहीं आई कि यार ये क्यों ऐसे करते हैं। इससे पूछा कि रिजवान क्या चैलेंज है यहाँ, मतलब ऑस्ट्रेलिया का। How do you challenge in Australia in a home? No, we don't prove anything, and this is our first time. This that. अभी ये वीडियो, मुझे गुस्सा इस बात का देखे, ये सब शरारतें अच्छी लगती हैं जब हम ऑस्ट्रेलिया होते हैं, तो ये शरारतें अच्छी लगती हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया कितना अच्छा खेलते हैं और ये कितने प्यारी बातें करते हैं, मगर बुरी परफॉर्मेंस के बाद इस तरह की बातें नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाती हैं। I'm not here to follow the world what they want to do, what the other countries doing that. I'm not here to, and our team is not here to follow these things. Why and we are and how we can. This is our first time. ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर की जो राइटिंग होती है वो पढ़ रहा है। रिजवान जो है वो एक फील्डिंग की थी बाबर आजम ने, वो बड़ा सोशल मीडिया पे चला था। उन्होंने कहा था कि कप्ताना मेरी जाना। अरे भाई, कौन सी जाना, कैसी जाना, ये क्या कौम की जान निकाल दी है, कप्ताना मेरी जाना। फिर इससे पूछा कि जैसे क्वेश्चन पूछा किसी ने कि ये क्वेश्चन में पता क्या ध्यान रखता है। इसने मेरे से पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया, कंडीशन, सिचुएशन, चैलेंज, ये 4 वर्ड पकड़ लिए। फिर ये जवाब देता है। फिर ये क्या करता है, 3-4 वर्ड के बाद ऑस्ट्रेलिया 3-4 वर्ड अपने, कंडीशन 3-4 वर्ड अपने, सिचुएशन 3-4 वर्ड अपने, और उसके बाद चैलेंज या कंडीशन या जो भी वो डाल देता है। What comes situations all finished. क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? Just only next 4 hours now. और यहाँ पे सेकंड स्टार चाहिए आप। अब आए ना लाइन पे। उसके लिए सिर्फ दिमाग में चैंपियंस टीम, just put him in mind, that's it. We need a second star. Champion team is never afraid of the result. Yeah, no, just process. We will keep that for. But learn is per minute. तुम्हारे पास अब 1-2 नहीं, तकरीबन दर्जन लाने। बाबर आजम, you are a very good finisher. One day you will finish Pakistan cricket. जब मैं अपने कप्तान मोहम्मद रिजवान को देखता हूं कि अभी आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी से बात करते हैं, मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना पॉइंट मेक कर रहे हैं। कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स विल, समटाइम्स इट्स लर्न, कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स क्रैप, समटाइम्स इट्स एक्टिंग। अभी Particular style of cricket you want to implement ahead of the Champions Trophy? No, we don't want to. Basically, what we are here and what we're going to do, we're going to follow that. And how can we make a champion of our team? This is only for first time. इससे पूछा कि रिजवान क्या चैलेंज है यहाँ, मतलब ऑस्ट्रेलिया का। How do you challenge in Australia in a home? No, we don't prove anything, and this is our first time. This that. बात सिर्फ इतनी है कि उनसे जब किसी ने इंग्लिश में सवाल किया ना वहाँ पे, तो वो कहते हैं नेक्स्ट टाइम। वो उसकी समझ नहीं आई, वो जो जिसने सवाल किया था ना, वो उसको भी समझ नहीं आई कि यार ये क्यों ऐसे करते हैं। Yeah, no, just process. We will keep that process. What we did in the 11 matches. We talk what we did, how many meetings, how many days, what kind of situations, all finished. ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर की जो राइटिंग होती है वो पढ़ रहा है। रिजवान, आपकी अंग्रेजी से हमें कोई मतलब नहीं, अंग्रेजी हमारी जुबान ही नहीं है। आप
सिंपली कह सकते थे मैं उर्दू में बात करूं। रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि विन इज टेम्परेरी बट लर्न इज परमानेंट। देखिए समटाइम क्या होता है, ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछते हैं, समटाइम हम हार जाते हैं, समटाइम वो जीत जाते हैं। रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर मैं आपको पलक झपकता मैं बताऊं ना, फाइम भी सही लिया, उसकी बड़ी परफॉर्मेंस है, कुछ दिल भी सही लिया, उसकी भी बड़ी परफॉर्मेंस है, फला भी है, कोई चेंज नहीं होगा, सब सही है, जो भी है, मैं एक पेज पे हूं, मैं दो पेज पे हूं, दो पेज पे। और आखिर में वो जब उनसे कहो कि आपकी तैयारी क्या है, वो तो ये कहते हैं जो हमसे डिमांड पूरी मांगी जाएगी वो हम पूरी करेंगे। पूछा कि भाई तुम्हारे लिए क्या चैलेंज है, मतलब एज कैप्टन क्या चैलेंज है। सुन लिया इसने कैप्टन चैलेंज क्या, मतलब कहता प्राउड मोमेंट फैमिली एंड नो नॉट मी कैप्टन 11 कैप्टन दैट्स फॉर मी गुड एंड दिस दैट नॉट गुड। पट लो जिन्हें जो पटना है। ये किसी से बात करते हैं, मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना पॉइंट मेक कर रहे हैं। कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स विल्ड, समटाइम्स इट्स लर्न, कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स क्रैप, समटाइम्स इट्स एक्टिंग। अभी ये वीडियो, मुझे गुस्सा इस बात का, देखिए ये सब शरारतें अच्छी लगती हैं जब हम ऑस्ट्रेलिया होते हैं, हम तो ये शरारतें अच्छी लगती हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया कितना अच्छा खेलते हैं और ये कितने प्यारी बातें करते हैं। वो रिजवान पता नहीं कौन सी अंग्रेजी बोलता है। अच्छा वो बोलता है, लेकिन बच्चों को भी समझ नहीं आ रही होती। मेरी बेटी है 5 साल की, उसको मेरे से भी ज्यादा अच्छी इंग्लिश आती है। वो मेरे से पूछती है ये रिजवान क्या बोल रहा है, पता नहीं वो तेजी तेजी में क्या बोलता है, समझ नहीं आती। कॉन्फिडेंस है भाई, और बाकी तो बोलने की कोशिश भी नहीं करते, आ बा 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 बा, बस नहीं भाई, आप इंटरनेशनल। दोस्तों, पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान भी कमाल के करैक्टर हैं। टीम इंडिया से चैंपियंस ट्रॉफी मैच में हार के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी मजेदार रही। कई सारी बातों का लॉजिक समझ में नहीं आया था कि रिजवान भाई आखिरकार कहना क्या चाहते हैं। एक तो अंग्रेजी में बड़ी दिक्कत है, लेकिन कॉन्फिडेंस कमाल है अंग्रेजी बोलने का। हिंदी या उर्दू में सवाल किया जाता है तब भी अंग्रेजी में जवाब देते हैं। अगर किसी की अंग्रेजी पर पकड़ नहीं है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ना ही किसी की आलोचना करनी चाहिए। लेकिन जब आपसे आपकी भाषा में सवाल किया जाता है तो आपको उसी में जवाब देना चाहिए अगर आप सहज महसूस करते हैं। लेकिन जबरदस्ती का अंग्रेजी बोलना, और वो भी ऐसी अंग्रेजी जिसमें आधे शब्द अपने दिमाग में ही बोल जाते हैं, मुंह से नहीं निकलते, और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मतलब बाबर आजम को भी फेल कर दिया अंग्रेजी बोलने के मामले में। हम भी कोई अंग्रेजी के पत्रकार नहीं है, ना ही कोई ज्यादा पराठेदार अंग्रेजी बोलना जानते हैं, इसीलिए अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, मातृभाषा में ही रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान कमाल के, मतलब पाकिस्तान के पत्रकार या इंडिया के पत्रकार अगर हिंदी में सवाल करते तो रिजवान भाई को टूटी फूटी अंग्रेजी में जवाब देना है, और टूटी फूटी भी नहीं, पता नहीं कौन सी अंग्रेजी है, क्या मायने निकल जाते कुछ नहीं पता, ना रिजवान को पता चलता है, ना सामने बैठे पत्रकारों को पता चलता है कि भैया बोल क्या गए। मतलब आप कोई मायने तक नहीं निकाल सकते, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते मोहम्मद रिजवान। और उसके बाद किस तरह की बातें करते, कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। इंडिया से हार के बाद क्या क्या बातें बोली रिजवान ने, कुछ बातें मैं आपको दिखाता हूं कि इन बातों के आखिरकार मायने क्या है। जब मोहम्मद रिजवान से सवाल किया गया कि इस मैच में आपसे क्या गलतियां हुई, तो मोहम्मद रिजवान क्या कहते हैं, अगर ईमानदारी से बात की जाए तो हमने इस मैच में वही गलतियां की जो पिछले 4 मैच से करते आ रहे थे। इस मैच में हमने कोई नई गलती नहीं की। तो मोहम्मद रिजवान कहते गलतियों की क्या बात करें, इस मैच में हमने कोई नई गलती नहीं की, वही गलतियां की जो पिछले 4-5 मैच से कर रहे हैं। आगे कहते हैं हम काम कर रहे हैं लेकिन हम भी इंसान हैं, हमारी टीम के लड़के भी इंसान हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया की मेहनत हमसे ज़्यादा थी, शायद उनकी बहादुरी हमसे ज़्यादा थी, इसीलिए अल्लाह पाक ने उनको रिजल्ट दिया है। तो अल्लाह पाक पर छोड़ दिया मोहम्मद रिजवान ने सारा मामला। मैच की गलतियों पर ऐसा गजब का बयान देते हैं मोहम्मद रिजवान कि इस मैच में देखिए हमने कोई नई गलती नहीं की, बस पुरानी गलतियां की हैं। उसके बाद एक और सवाल किया गया मोहम्मद रिजवान से कि आपने एक स्पिन गेंदबाज खिलाया, क्या यह आपकी गलती है? तो इस पर क्या जवाब दिया मोहम्मद रिजवान ने, मतलब कमाल का लॉजिक अपनाया मोहम्मद रिजवान ने। रविंद्र जडेजा कि मोहम्मद रिजवान से T20 फॉर्मेट की कप्तानी वापस ले ली गई है। BBN स्पोर्ट्स के ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर गजाफी स्टेडियम के अंदर एक आला सतह इजलास हुआ, सिलेक्शन कमेटी के लोग उसमें शामिल हुए और न्यूजीलैंड के साथ जो पाकिस्तान ने सीरीज़ खेलनी है उस हवाले से सबसे पहले T20 स्क्वाड के ऊपर नज़र दौड़ाई गई और पाकिस्तान अपनी नई T20 टीम के साथ सिर्फ चंद एक सीनियर प्लेयर्स के साथ मैदान में उतरने जा रहा है। और मोहम्मद रिजवान को ये ज़राए बताते हैं, ज़राए ने BBN स्पोर्ट्स को कंफर्म किया है कि उनसे T20 की कप्तानी वापस ले ली गई है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान को T20 कप्तानी के ओहदे से सबकदोश कर दिया गया या हटा दिया गया या टर्मिनेट कर दिया गया या उनसे कप्तानी छीन ली गई या कप्तानी उनसे वापस ले ली गई। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने 3 T20 मैचेस खेले थे, वो रिजल्ट भी आपके सामने है, 3-0 पाकिस्तान हारा।
फिर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में जाकर तीन T20 मैचेस खेला, वो भी आपके सामने रिजल्ट है, पाकिस्तान 3-0 से वो सीरीज़ भी हारा। तो T20 की जो क्रिकेट है वो किसी और तर्ज की क्रिकेट है। और रिजवान साहब ने जो कप्तानी की है अब तक, ठीक है पाकिस्तान 2 सीरीज़ जीता, 3 सीरीज़ जीता, उसी अंदाज से हार रहे हैं बैठकर, ठीक है। और आज रिजवान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है पिछले 6-7 सालों में। मैंने यकीन जानिए, मैं इस बात का मुझे बड़ा अफसोस हुआ, हैरान हुआ कि कोई इंशाल्लाह नहीं है उसमें, कोई माशाल्लाह नहीं है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है उसके अंदर। वरना इनकी तो बात ही मुकम्मल नहीं। सबक सीख रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अली कि अगर आप अंदाजा लगाएं कि यार आप पे बिल्कुल ही आंखों पे पट्टी बांधी है मोहसिन नकवी ने सबके ना, कह करके यार मैं गो दे रहा हूं, लड़के कर लेंगे, ठीक है। हाथ जोड़ लिए वर्ल्ड कप पे, अभी 2024 में तो हाथ जोड़े ना उन्होंने। यार मेरे कहने से 1 महीने के लिए हाथ जोड़ना ही हो गया, 1 महीने के लिए छोड़ दो लड़कों को, ठीक है। अबे तुम ये पल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ता रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद परफॉर्मेंस का पूछो तो कोई कुदरत के निजाम पे डाल रहा है, कोई कह रहा है मेरा लेवल ही और है, कोई कह रहा है मैं किसी को जवाब नहीं देने वाला, ठीक है। नजम सिटी के कैरियर पे इन्होंने सवालात उठा दिए तो उसको ट्रोल करा दिया। और एक चेयरमैन को यार वो बुला के इनकी भलाई की बात कर रहा है कि भैया हम चाहते हैं कि यार नए बच्चों को मौका दे दें, यानी कि ये 2-2.5 साल पहले की बात है। स्टेज पे काम कर रहे हो और ये उन पर कई बार आरोप लगता है कि वो मौलाना वाला काम ज्यादा करते हैं, कप्तान वाला काम कम करते हैं। वो क्रिकेटर बाद में है, मौलाना पहले है। पार्ट टाइम क्रिकेटर, फुल टाइम मौलाना, ये उन पर एलिगेशंस लगते हैं। और ये एलिगेशंस सिर्फ उनके ना चाहने वाले नहीं बल्कि उनकी टीम के लोग भी लगा रहे हैं। बाकी कप्तानों को लेकर होता है कि भैया वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, डिसिप्लिन बनाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, टीम बनाते हैं, गेम की प्लानिंग होती है। पाकिस्तान के कैप्टन जो हैं वो अलग काम करते हैं। मगर बुरी परफॉर्मेंस के बाद इस तरह की बातें नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाती हैं। आप मैं दिखाता हूं आपकी वीडियो, आप क्या बात कर रहे हैं, आप खुद बताएं आप क्या बात कर रहे हैं, मैं लिखकर बताएं। Look, some things, everything you know can accept from somewhere, everywhere. But I think we are already with Jason. ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर की जो राइटिंग होती है वो पढ़ रहा है। यू आर अ वेरी गुड फिनिशर, वन डे यू विल फिनिश पाकिस्तान क्रिकेट। इमाम को जिस तरह हमने बुलाया 30 लाख रुपए लगाए इमाम को 10 रन करने के लिए, यकीन करें अगर 30 लाख रुपए मैं समझता हूं कि क्रिप्टो में लगाए तो डबल हो जाते हैं। और जितने में लन मिले अब बांग्लादेश के खिलाफ मिला। आप अपने कंट्री के 1% लोगों में आ जाते हैं ना, तो फिर आपको वो चीजें करनी पड़ती हैं जो दुनिया के 1% लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारी कौम शहजादी है पाकिस्तानी, हमारा क्रिकेटर कोई अच्छी चीज सीखने की तरफ अगर चला जाए तो उसको पकड़ के नीचे ले जाते हैं कि नहीं तुमने ये चीज नहीं सीखनी। वो रोनाल्डो भी तो इंग्लिश नहीं ना बोलता। मत किया करो ये। क्या चैलेंज है यहाँ, मतलब ऑस्ट्रेलिया का challenge in Australia and home. No, we don't prove anything and this is our first time this that. एक सेंटेंस था, इसने दिस दैट करके खत्म करा। इसका पता क्या है, जैसे मान लो इतनी बड़ी लाइन है, इतनी बड़ी लाइन, मैंने इसको आज बड़ा ध्यान, मैं आज ना 5 बजे से बैठा हूँ इस कुर्सी पे और मैं पूरा ना समझ के आया हूँ। इसने क्रैक कर लिया फॉर्मूला अंग्रेजी बोलने का। मेरी बबरी वो फॉर्मूला क्रैक नहीं कर पाई बेचारी, गरीब औरत, गरीब बबरी मेरी वो कर नहीं पाई बेचारी बबरो। अगर वो भी फॉर्मूला वो फंस जाती बबरो, ये फंसता नहीं है, ये फंसता नहीं है, इसने क्रैक कर लिया फॉर्मूला। और साथ हमारा लिपस्टिक डांसर रिजवान, एक्टर, मौलवी, उसको कुछ सीखना चाहिए। अच्छा, क्यों कहते रिजवान लीडर? इसलिए क्योंकि रिजवान सबको नमाज पढ़वाते हैं। क्रिकेट फैंस का क्या इसलिए लीडर है। कितना अच्छा खेलते हैं और ये कितने प्यारी बातें करते हैं, मगर बुरी परफॉर्मेंस के बाद इस तरह की बातें नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाती हैं। आप मैं दिखाता हूं आपकी वीडियो, आप क्या बात कर रहे हैं, आप खुद बताएं आप क्या बात कर रहे हैं, मैं लिखकर बताएं। Look, some things, everything you know can accept from somewhere, everywhere. But I think we are already with Jason. Lots of people are talking with them. They're going that. But what the Gary did, and this is not my topic, and because it's only for management and PCB, the coaches. ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर की जो राइटिंग होती है वो पढ़ रहा है। रिजवान, आपकी अंग्रेजी से हमें कोई मतलब नहीं, अंग्रेजी हमारी जुबान ही नहीं है। आप सिंपली कह सकते थे मैं उर्दू में बात करूंगा। राशिद भाई, एक बार आप ऐसा कह भी चुके हैं, काफी दफा किया है, लेकिन इसमें रिजवान की भी गलती है और क्रिकेट बोर्ड जो फिर मीडिया की सही है। अनप्रोफेशनल मीडिया इस दफा है। अच्छा, प्रोफेशनल को तो आपने साइड पे किया हुआ है, ओएसडी किया हुआ था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम ये हैं कि जो सियासत को कंट्रोल करता है, स्पोर्ट्स टोटली अलग है। अगर इनको क्या बोलना है और कौन सी जुबान में बोलना है वो ब्रीफ करना ज़रूरी है। डायरेक्टर मीडिया जो भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, अब फुटेज बनवाते हैं, आपने फ़खर जमान की फुटेज बनवा ली, पूरे दुनिया में चलवा दी, तो आपकी फॉल्ट है वो। तो जो आपके क्रिकेट अथॉरिटी चला रहा है बोर्ड, उसके डायरेक्टर्स लेवल पे ये सारी चीज़ें टूर्नामेंट से पहले डिस्कस हो जाती है। एजेंडा होता है कि यार इसके प्लेयर क्या होंगे, ये कैसा बोलता है, ये क्या बोलता है, कहाँ पे हमें मैसेज में वो बात लेके जानी है, कोई हमें ऊपर तक बात लेके जानी है। ऐसे ही होता है ना, हम भी शो में ऐसे ही करते हैं कि मैंने ऊपर वालों को पकड़ा है, इधर नीचे प्लेयर्स को पकड़ा हुआ है, इन्होंने मैनेजमेंट को पकड़ा हुआ है, ऐसे ही चल रहा होता है ना। आपने सबको ही पकड़ा हुआ है। तो ये मीडिया का रूल होता है इसका
ये जो है मेरे साथ ढाका में हुआ था, ठीक है, रवि शास्त्री से उन्होंने बोला, मैंने कहा मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूँ, क्या किसी ने माइंड नहीं किया? और मैंने अपना मैसेज ढाका से लेके कराची तक पहुंचा दिया ना। पहुंचाना क्या था, उर्दू में पहुंचाना था, लोग समझ जाए, बस यही है कि आप overs cricket. Where do you think you need to improve? Look, always improve improve in the cricket. You never satisfy. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। Do you think this LPL very helpful to get good form for the next Asia Cup? Yes, definitely. When we playing lot of cricket, you need अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। form. You need form. So they help me a lot. That Sri Lanka Premier League, they help me a lot in the next. I have 2-3 series in Sri Lanka, so they help me a lot. कि भाई तुम्हारे लिए क्या चैलेंज है, मतलब एज कैप्टन क्या चैलेंज है? अब सुन लिया इसने कैप्टन चैलेंज क्या, मतलब कहता प्राउड मोमेंट फैमिली एंड रिजवान की कोर स्टेटमेंट थी कि आप इधर लर्न करते हो या जीते हो। मुझे लगता है लर्न तो हम करते हैं। आप लर्न नहीं करते हो, आप लर्न नहीं करते हो। मोहम्मद आमिर ने ये उनसे पूछा, रिजवान के हवाले से विक्रांत गुप्ता ने पूछा कि जी आप क्या उनके बारे में कहते हैं? वो आपके कप्तान कहते हैं ना कि क्या या तो विन है या तो लर्न है। हाँ, तो या तो विन है या तो लर्न। मिल मिला के रिजवान साहब की T20 कप्तानी को खा गई हैं। और रिजवान साहब अब जिस दिन भी पाकिस्तान सरकारी तौर पर अपने स्क्वाड का ऐलान करेगा, उस दिन आपको T20 स्क्वाड की कप्तानी के लिए रिजवान साहब नजर नहीं आएंगे। यहाँ तो पहली अपडेट आपके लिए ये थी कि रिजवान T20 कप्तानी भी उनसे ले ली गई है और वो अब T20 क्रिकेट आपको पाकिस्तान की तरफ से, जब तक वो बहुत अच्छी क्रिकेट T20 नहीं खेलना शुरू कर देंगे, स्ट्राइक रेट को बेहतर नहीं करेंगे, एटीट्यूड को बेहतर नहीं करेंगे, PSL के अंदर उनको मौका है T20 क्रिकेट खेलने का, वो अब फिलहाल पाकिस्तान के दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 स्क्वाड में सिलेक्ट भी नहीं हो रहे हैं। ये तो होगी नंबर 1 खबर। अब आ जाते हैं नंबर 2 खबर। शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम। बाबर आजम की वनडे टीम के अंदर शमूलियत अभी भी 50-50 है, क्योंकि बाबर का वनडे में एक तरह से रिकॉर्ड है और वनडे प्रॉब्ली तौर पर वो खेल जाएं, लेकिन हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं कि बाबर वनडे भी खेल जाएंगे, बट खेल सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए बड़ी खबर यह है कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के दोनों स्क्वाड से ड्रॉप किए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट ड्रॉप कर दिए गए हैं, बस सिर्फ सरकारी ऐलान बाकी है। नसीम शाह भी पाकिस्तान के दोनों स्क्वाड से ड्रॉप किए जा रहे हैं, उनको भी पाकिस्तान की वनडे और T20 टीमों दोनों से उनको भी सबकदोश कर दिया गया है। वो भी अब आपको पाकिस्तान, ये मेरे ज़राए बताते हैं क्योंकि सरकारी तौर पर ऐलान होना अभी बाकी है, तो नसीम शाह भी आपको पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड के अंदर नहीं नजर आएंगे, T20s के अंदर भी नहीं होंगे। पिछली दफ़ा जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का दौरा किया तो शाहीन T20 कैप्टन के तौर पर न्यूजीलैंड गया था और पाकिस्तान 4-1 से T20 सीरीज़ हारा था। रीसेंट पास में भी इनकी परफॉर्मेंस हम सब के सामने है, तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह डिसाइड किया है कि पाकिस्तान एक नई T20 टीम के साथ अपना सफ़र शुरू करेगा। रिजवान का मैंने बता दिया, शाहीन शाह अफरीदी का मैंने बता दिया, बाबर आजम का T20 करियर ख़त्म हो गया, वनडे का हर किसी ने मजाक उड़ाया, हर किसी ने क्रिटिसाइज किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। यूसुफ साहब का भी मैं सुन रहा था, उनके सामने उन्होंने प्ले की थी उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रिजवान की, और वो भी यही कह रहे थे कि ये तो मुझे लग रहा है कि जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मुझे लग रहा है कॉमेडी कर रहा है, इस तरह की कॉमेडी कर रहा है, नहीं करनी चाहिए उसको। बात बताए मैच में बताए, मेरी बात सुनो, मैच में मेरी बात सुनो अली, परफॉर्मेंस में बताया कि क्या खेला, डार्ट बॉल खेली, क्यों खेली है। अच्छा, इतनी अच्छी मिमिक्री करते हो, इधर ये बताओ कि जावेद मियादाद कैसे बोलते हैं? जावेद मियादाद की मुझे नहीं आती। आप भागे, आप ऐसे 1 रन ले, 2 रन ले, 3 रन ले, आप भागे, टाइक को लो, तेज करें, आप ऐसे करें। दीज आर ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ जावेद मियादाद, ठीक है? रन्स ले, सरफराज अहमद, सरफराज का मुझे नहीं पता, मुझे भूल भी गया किस तरह से बोलते थे वो। और कोई प्लेयर? वो स्टंप वाली कन्वर्सेशन का आप करें ना, स्टंप वाली, किसकी सुनी होगी उसने? बाबर आजम। बाबर आजम, सपना टूटा है तो दिल कभी डरता है, ए सारे मैंने मुझे मेरे सिर पे मारो बल्ला। फारिश शफी का रैप इनके ऊपर सही सूट कर रहा है, उसके ऊपर वाकई सिर पे बल्ला करना चाहिए आपके ऊपर। अच्छा, ये हमने कोई पिछले राउंड अप में वो कमेंट आई जा रहे हैं, बाबा गजाल भाई वो 22 पंडित वाला कौन था वो बताएं, वो हमारी कोई बात हुई? वो कोई बात नहीं, वो पंडितों वाली बात थी कि किसी ने कहा था कि
कोई यहाँ मैंने कोई क्लिप देखी थी ऐसी कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे तो हर किसी के पास है वो माइक आ गया, हर किसी के पास प्लेटफॉर्म है, तो हर कोई ऐसे करते रहते हैं। वो पंडितों वाली बात थी एक, आई होप कि वही रेफर कर रहे हैं उस चीज को कि इंडिया नहीं पाकिस्तान आया इस वजह से एक के साथ दो पंडित होते हैं, पंडित लेके आए थे, ये पंडित लेके जाते हैं दुबई के स्टेडियम में, और वहां पे जाके हर पंडित जो है एक प्लेयर के ऊपर जो है वो जादू टोना कर रहा होता है। इस वजह से पंडित जो है वो मैच हार गए, और शायद इसी वजह से वो लोग पाकिस्तानी है क्योंकि पंडितों को वीजा नहीं मिलना था, इस वजह से उन्होंने कहा। वेरी गुड कॉन्स्पिरेसी। अगर आपको ये लगता है कि पंडितों को इस हिसाब से, फिर हमारे जो वो मौलवी हजरात है वो तो फिर उनका यानी कि आगे फेल हो गया, क्योंकि वो तो माशाल्लाह से और भी आगे। पता चल के विश्वजीत दास कह रहे हैं पंडित की वजह से पाकिस्तान टीम का कोई सबसे पहले तो सूरज थापा कह रहे हैं अली भाई जाके जो है वो किसी और कंट्री में जाके किसी को जवाब नहीं देने पड़ते हैं। हमें जो करोड़ों लोग नहीं देखते हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान जरा बात बोलता है ना, वो करोड़ों लोगों के सामने जाती है। खास करके जब वर्ल्ड कप होता है, चैंपियंस ट्रॉफी होती है, या जो अब आप किसी टीम के कैप्टन होते हैं, तो आप जब कोई बात करते हैं ना, उस बात को लोग सुन रहे होते हैं। और फिर जब आप ऐसी इंग्लिश बोलेंगे तो जाहिर है उसकी मेम से बनेंगी, लोग आपको ट्रोल ही करेंगे। तो मोहम्मद रिजवान को सिर्फ नहीं, पाकिस्तान के सारे खिलाड़ियों को पहली बात है कोशिश करनी चाहिए। आपके पास पैसे कम नहीं है, कोर्स कर लो यार इंग्लिश का, और अगर नहीं आती तो बोलो ही ना, उर्दू बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपकी बेइज्जती नहीं होती अगर आप ये कह देते हैं यार मुझे नहीं आती है, मुझसे उर्दू में सवाल पूछ लो, कोई नहीं, सारे इंसान है यहाँ पर, इतना बड़ा कोई जो आपको काट के नहीं फेंक देगा। लेकिन ना बोलो, उर्दू बोल दो, लेकिन ऐसी इंग्लिश ना बोलो जिससे जो आपका भी मजाक बने और आपके कंट्री का भी मजाक बने। हमने देखा होगा मोहम्मद शामी को नहीं आती, विराट कोहली जो है वो उनके साथ आके ट्रांसलेट कर रहे होते थे, क्या हो गया? कुछ नहीं होता। लेकिन वो अलग बात है कि इंडिया के सारे प्लेयर्स को अब इंग्लिश आती है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को कहते हैं नेक्स्ट टाइम। वो उसकी समझ नहीं आई, वो जो जिसने सवाल किया था ना, वो उसको भी समझ नहीं आई कि यार ये क्यों ऐसे करते हैं। पता नहीं क्या किस क्लियरली बड़ी स्क्रीन पर, इतनी बड़ी स्क्रीन पर भी मतलब दुब 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 करके जो है वो इंग्लिश में बोल जाते हैं। थोड़ी सी शर्म कर लेता है, गंदा खेले हैं भाई, आप बोल दे, उर्दू में बोल दे, हिंदी में बोल दे, समझ आ जाए हमें कि क्या बोला है। बता तो दो, इंग्लिश में बोलो, उर्दू में बोलो, लेकिन बताओ तो सही किस चीज की कमी है आपको। अब्बा जब्बा डब्बा, इंटेंशन की कमी है, स्किल्स की कमी है, अच्छी टीम की कमी है। उन्होंने कहा कि भाई देखो अब वही आगे, अब देखते हैं आगे बांग्लादेश न्यूजीलैंड के साथ क्या करती है, फिर ये क्या होता है, वो क्या होता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, या तो आप में अरे क्या बात है, कितनी गलत है आपके अंदर, आपको नहीं फर्क पड़ता। क्या लफ्ज यूज किया, इतना तप्पड़ हो लपड़ हो कि आप में अपने आपके अंदर इतना जगर हो, आपके अंदर आप उससे जीत सको, नहीं तो फिर अगर बाकियों पे ऐसे डिपेंड करके जीतना है, फिर ऐसे नहीं जीतना चाहिए, और तुम किसी तरह तो जीतो भाई, तो जीते क्यों नहीं भाई। आज ना हाफिज साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की, तप्पड़ नहीं है, हाफिज साहब ने बड़ी प्यारी बात की एक आज, वो तप्पड़ कहते हैं, चले तप्पड़ नहीं है, हाफिज साहब ने आज एक बड़ी प्यारी बात की प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि रिजवान साहब ने कहा है कि हम बुरा खेले, तो हाफिज साहब कहते भाई फिर आप बुरा खेले फिर जाएं घर जाए, फिर आप अच्छा। रिजवान की एक और स्टेटमेंट थी कि आप इधर लर्न करते हो या जीते हो। मुझे लगता है लर्न तुम करते हो, आप लर्न नहीं करते हो, आप लर्न नहीं करते हो। भाई ये ना मेरी बात की तरफ जा रहे हैं, ये मेरी बात सुने, ये खाएंगे चुपेड़े ठीक है। अब ना अपने घर वालों से, अब इनके घर वालों ने भी इनको डांटना है। अच्छा वैसे आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि आकिब जावेद साहब ने आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ आके बताया? नहीं, उन्होंने कोई बात आई थिंक सो नहीं की है इसके ऊपर, लेकिन अब इनको जो है ना, इनको फेंटी पड़नी है इनके घर वालों से। मैं बता रही हूँ आपको, घर जाके ना सबने रिजवान को पहले तो पूछना ना कि बताओ ना, इतना मतलब यहाँ से हम लोगों ने बकअप करके भेजा है, हम लोगों ने कुछ नहीं कहना। अब मैं इन सब की अम्मियों को कहूंगी इनको डांट लगाएं और उनको पूछें कि इन्होंने कब खेलना शुरू करना है। बाहर निकले भाई, पाकिस्तान को सर्व किया, ऑनेस्ट सर्व किया, वही ऑनेस्ट रिव्यू देंगे ना। क्या उनमें से किसी को नजर नहीं आता कि पिछले 5-6 सालों से पाकिस्तान के साथ जो ज्यादती की जा रही है, अब तो बच्चा जानता है कि बाबर आजम ने जो रन्स मारे वो बी और सी टीम्स के ऊपर मारे। पाकिस्तान ने जो अपनी सक्सेस बनाई पिछले 3-4 सालों में, छोटी मोटी, कोई वनडे में ऊपर आ गया, कोई T20 में ऊपर आ गया, वो स्ट्रेंथ कम थी जिनको आपने मारा, वो भी घर में मारा, ठीक है। बाहर जाके तो अब आपका लेकिन आप ये जो कह रहे हैं ना कय्यूम मिली जेट, सुने ना, आप ये कय्यूम मिली जेट और ये टीम को आप कह रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं कहते भाई जो क्रिकेट बोर्ड की सदारत पे बैठे गए। आज कमेंट्री बॉक्स में अभी आपने कह दिया तो मुझे याद आ गया आपकी गुफ्तगू से कि 23 फरवरी को आज ये मैच खेला गया पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान। 23 फरवरी 1992 को वर्ल्ड कप का वो मैच खेला गया कि जहां पे 158 गेंदों पे हमारे रवीज राजा साहब ने 102 रन नॉट आउट बनाए थे और 158 गेंदों पे सिर्फ 4 चौके थे। तो आज इनके जो डार्लिंग थे वो क्रीज पे मौजूद थे, और जो इनके महबूब, जो इनके आशिक थे, वो जनाब कमेंट्री बॉक्स में माइक पर मौजूद थे, और उस वक्त ये कह रहे थे जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो मतलब किसको धोखा दे रहे हैं ये लोग? अली मैं यही कह रहा हूं कि ये बाबर आजम और रमीज हसन राजा साहब,
ये जिनकी गोदों में बैठकर इन लोगों ने मसनद पे सवार हुए ना, अथॉरिटी बने पाकिस्तान की, ठीक है, वो लम्हा है पाकिस्तान की क्रिकेट का जहां से नीचे गिरना शुरू हुई। जब ऑल इन ऑल हो जाएंगे, आप किसी को जवाबदेही नहीं होंगे, ठीक है, आपसे कोई पूछने वाले की हिम्मत भी नहीं होगी, फिर सोशल मीडिया बॉट्स आपने खरीदे हुए होंगे, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को उसके ऊपर बैठ के ट्रोल करवाते होंगे, कोई आपकी किसी पॉलिसी के ऊपर, किसी प्लेइंग 11 के ऊपर। यार इसी मुल्क में आजम खान भी था जिसको 2019 में बाबर आजम ने अपने स्क्वाड से निकलवाया था। वसीम उस वक्त सिलेक्टर थे, या तो आपने सिलेक्ट नहीं करना था, या वो मोटा था, या वो मोइन खान का बच्चा था। यार मतलब ज्यादती की हद है। मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ यहाँ पे, मगर जो लेकर आने वाले लोग थे ना, जिन्होंने इनको पैराशूट से पाकिस्तान की क्रिकेट पे कब्जा करने के लिए उतारा था, वो भी अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं, और ये भी अंजाम को ही पहुंच रहे हैं अपने। अब ये कहां पहुंच गए? जिल्लत में शुमार होते हैं। लेकिन बड़े मैचेस में आप परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये गेम जब प्रेशर गेम्स आते हैं ना, लाइक यू सेड कि इंडिया पाकिस्तान के गेम आते हैं, वहाँ पे फिर इसका और इसका गेम आता है, तो वो बड़ा नहीं है ना, फिर आप अपनी स्किल्स में बहुत पीछे रह जाते। आप ये 40 सेकंड आपने बात की है, क्या इसमें ही आप इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट को बयान करेंगे? आई थिंक सो। मुझे जो लगता है कि ये प्लेयर्स सारे अच्छे हैं। अगर आप देखें, ये जो हमारे 3-4 लड़के हैं जिनके अराउंड ये क्रिकेट रही है 5-6 साल, प्लेयर सबको पता था कि अच्छे हैं, लेकिन अगर आप देखें कि इन्होंने शायद अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को सही तरह यूटिलाइज़ किया है, तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि 5-6 इवेंट्स इनके अराउंड पाकिस्तान क्रिकेट खेली है। सीरीज़ में शायद परफॉर्मेंसेज होंगी, लेकिन मैटर आपने भी हमारे प्रोग्राम में कहा था कि ठप्पा तब लगता है जब ऐसे इवेंट्स में आप परफॉर्म करते हो, क्योंकि आज आपने खुद ही चैंपियन ट्रॉफी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन आपने वो बात की है। मुझे याद है यार, आप उधर से भाग रहे हो। फिर 2009 का मेरा पहला ओवर जो दिलशान का लोग अक्सर वो मुझे याद करवाते हैं। ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपको एज अ प्लेयर परफॉर्म करना होता है, सीरीज लोग भूल जाते हैं। ये जो आपने बात की ना कि हमारी जो लॉट थी 5-6 साल, अगर आप इनकी इवेंट्स की परफॉर्मेंस निकालें ना, तो वो नहीं डिलीवर कर सके, तो आंसर यही आएगा। जैसे मैंने आपको आमिर भाई, इसमें फिर वही बात आ जाती है कि एक होता है कि आपके पास जो प्लेयर है आप उनको बैक करते हो, आप क्रिकेट ऐसे ही चलाते हो। हम जब पाकिस्तान के भी साथ जब इंडिया का मैच होगा, हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को नहीं करेंगे सपोर्ट। आप किसको सपोर्ट करेंगे? यार मैंने तो इंडिया को करना है, सबको बाहर के रख देगा, सबको। अफगानिस्तान इंशाल्लाह इंडिया को ठोक के रख दे, इस वजह से हम कह रहे हैं कि इंडिया से भी वो अगला बदला भी लेना है। हम न्यूजीलैंड को सपोर्ट करेगा। आप किसको कर रहे हो? मैं इंडिया को कर रहा हूँ। फाइनल में इसको हम मारेंगे इंडिया को इंशाल्लाह, इससे पाकिस्तान का बदला भी लेंगे। इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई, क्योंकि भाई जब हमारा किसी और मुल्क के साथ मैच होता है ना, तब हमें इंडिया सपोर्ट करता है, हमें न्यूजीलैंड सपोर्ट नहीं करता है। कल जब हमारा इंग्लैंड के साथ यहाँ पर मैच था, पाकिस्तानी हमारे भाई सारे इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे, कोई भी अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा था। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ? हम अफगानिस्तान से आए। हाँ, अफगानिस्तान के कौन से शहर से आए? जलालाबाद। जलालाबाद से? जलालाबाद। आप जलालाबाद से। अच्छा, ये आपके फादर है? आप भी जलालाबाद? अबू है मेरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मियां खुर्रम। नाज़रीन, इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर मौजूद है। 2 मार्च का एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड का। यहाँ पर अफगान शायकीन भी बड़ी तादाद में, पाकिस्तानी शायकीन भी बड़ी तादाद में। इनसे जानते हैं कि न्यूजीलैंड और जो इंडिया का मुकाबला होने जा रहा है वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। आइए बात करते हैं और इनसे जानते हैं। यहाँ पर एक अफगान शायकीन भी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है भाई। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद आरिफ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 2 मार्च को भी एक मुकाबला होने जा रहा है न्यूजीलैंड और इंडिया का, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया को। हम न्यूजीलैंड को सपोर्ट करेगा। आप किसको कर रहे हो? मैं इंडिया को कर रहा हूँ। इंडिया को कर रहे हैं। आप न्यूजीलैंड को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? बस वो सही है। वो सही है? हाँ, इंडिया सही नहीं है। इंडिया सही नहीं? नहीं। आप इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बस वो आपने सुना ना, इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई। आहो, इंडिया अफगानिस्तान भाई भाई। सही बात है। अच्छा, इसलिए मैं इंडियन टीम की परफॉर्मेंस बेहतर लगती है न्यूजीलैंड के मुकाबले में? जी बिल्कुल। इंडिया का कौन सा खिलाड़ी है जो न्यूजीलैंड के मुकाबले में परफॉर्मेंस देगा? विराट है, और दूसरा वो क्या नाम है, बुमराह अच्छी बॉलिंग करता है, विराट अच्छी बैटिंग करता है। बस ये कहते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई, आप क्या कहते हैं? ओ भाई भाई वो करे ये मैच का वो काम वो करे। हम मेरा उन्होंने पे भरोसा है। आपका न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड के केन विलियमसन नो को। न्यूजीलैंड क्या? न्यूजीलैंड के मैंने न्यूजीलैंड को इतना खेलते हुए शायद देखा नहीं है, या मैं इसका कह सकती हूँ। अभी न्यूजीलैंड भी फॉर्म में है और इंडिया दोनों ही फॉर्म में है, दोनों टीम्स फॉर्म में है। अगर हम आईसीसी का डाटा निकालें तो 116 या 117 मैच हुए हैं इन दोनों टीम्स के दरमियान। 60 मैच जो है वो इंडिया ने विन किए हैं, 7 मैचेस में टाई हुआ है और बहुत से मैचेस का जो है वो रिजल्ट नहीं आया। क्या कहेंगी? मैं फिर भी इंडिया को सपोर्ट करूंगी। हाय लड़की, क्या बात है।
टू बी ऑनेस्ट मुझे इंडिया जाने का एक्सप्लोर करने का काफ़ी मतलब वो है कि मैं जाऊँ इंडिया और एक्सप्लोर करूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता इंडिया जाना कभी होगा मेरा। क्या एक्सप्लोर करना चाहते हो? मैं उधर गोवा, दिल्ली कुछ सिटीज़ हैं जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, मुंबई। उधर के स्ट्रीट फूड्स मैं अक्सर देखती रहती हूँ यूट्यूब पे। मुझे स्ट्रीट फूड्स इंडिया का मुझे बहुत वो करता है ना इंस्पायर कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी चाहिए। अच्छा, आप इंडिया को लाइक करते हो इसलिए उनकी टीम को भी लाइक करते हो? हाँ, इंडिया मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हुआ था तब किसको सपोर्ट कर रहे थे? ऑफ कोर्स पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान हारा फिर किसकी तरफ चली गई? फिर भी मैं थोड़ा डिसअपॉइंट तो हुई थी, लेकिन मुझे था कि इंडिया मतलब एशिया की तरफ, एशिया कंट्रीज में होती हूँ ना कि वो पाकिस्तान और इंडिया मेरी वही है कि मैं एक्सप्लोर करूँ उनको, तो फिर इसलिए। टीम इंडिया को कभी खेलते हुए देखा है आपने? हाँ, मैंने अक्सर देखा है उनको, हमेशा देखती हूँ। गाइस वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के एक बहुत ही ज्यादा बड़े क्रिकेटर हैं, उनके ऊपर इतनी मीम्स बन रही हैं, इतनी मीम्स बन रही हैं दोस्तों की पूछो ही मत। पाकिस्तानी तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई ये मोहम्मद रिजवान जो है ना, इसने इंग्लिश का बुरी तरह कत्ल कर दिया। 3-4 वर्ड्स आते हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के बोलता रहता है। क्वेश्चन पूछने वाले को भी समझ नहीं आता है कि ये बोल क्या रहा है। सच्ची में दोस्तों बहुत अजीबो गरीब लैंग्वेज यूज करते हैं मोहम्मद रिजवान इंग्लिश बोलने के लिए। 3-4 वर्ड्स इनको आते हैं, उनसे ही मुंडे हिलाते रहते हैं और यही सब बोलते रहते हैं। मतलब पाकिस्तान अपने खुद के क्रिकेटर का बुरे वाला मजाक उड़ा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारी मीम्स बन रही हैं। 3-4 वर्ड इनसे जब टॉस होता है, कुछ भी होता है, जब कोई भी पूछ लेता है तो बस 3-4 वर्ड्स घुमा फिरा के मुंडी हिला विला के बोल देते हैं और इनसे कुछ भी नहीं होता। और ऊपर से पाकिस्तान वाले अपने चैनल्स पर बैठकर दोस्तों बोल रहे हैं, इनकी एक्टिंग उतार रहे हैं। बहुत ही ज्यादा दोस्तों इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। मतलब क्या बोलते हैं ये इंडियन क्रिकेटर्स या फिर और कहीं के भी क्रिकेटर्स हो, सबका बेसिक होता है कि इंग्लिश तो सीखनी ही होती है, क्योंकि इंग्लिश एक मतलब हर कंट्री में हर बंदे को तो नॉर्मल तो आती ही है। बट दोस्तों क्रिकेटर्स का तो काम होता है ये सीखना, और इंडियंस ने सबने सीखी होती है। बट दोस्तों मोहम्मद रिजवान ने तो खुद की भयंकर वाली बेइज्जती करा ली है, क्योंकि जो क्वेश्चन उनसे पूछ रहे थे उनको खुद नहीं समझ आया कि मोहम्मद रिजवान ने जवाब दिया क्या। बंदा ये सब 3-4 वर्ड यूज करके वो बार बार इन्हें ही रिपीट करते जा रहे थे। दोस्तों आई होप आप लोगों ने सारे रिएक्शन वीडियो देख ली होंगी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।